ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर दिन चर्चा के लिए कुछ नया विषय लेकर आना। जो बातें लिखी गई हैं उनमें से सब कुछ सत्य नहीं है, उसमें बहुत कुछ मिला हुआ भी है। ऐसे समय पर उस विस्तार में से सार को ढूंढ निकालना एक कठिन प्रयास लगता है। उस पर बहुत ज्यादा गहन चिंतन की आवश्यकता पड़ती है, बारीकियों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बार जो चीज़ें सामने हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती और कई सारी चीज़ें अंश मात्र कहीं छिपी होती हैं और उससे सार निकल आता है। ऐसा हम सबके जीवन में होता है। ऐसा ही एक प्रयास हम गीता के लिए भी कर रहे हैं। गीता के भगवान जब स्वयं आकर ये बात बताते हैं कि अब फिर से वह गीता एपिसोड का समय है, फिर से उस गीता ज्ञान को सुनकर इस सृष्टि के परिवर्तन का समय है, तब चीज़ें बेहतर समझ में आती हैं। आइए आज की चर्चा में कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। कई एपिसोड्स में हमने इस बात पर चिंतन किया है कि कोई देहधारी गीता का भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा के परिचय को परमात्मा स्वयं बताते हैं कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे पहचाना जा सकता है। ऐसे में एक प्रश्न जो हमेशा उठता है वो ये है कि हम कृष्ण को गीता का भगवान समझते हैं। श्री कृष्ण एक देवता हैं, उनकी अपनी महिमा है, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे लोग उनकी बड़ी श्रद्धा आस्था से पूजा भी करते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की महिमा जो गीता में बताई गई है वो श्री कृष्ण पर अप्लाई नहीं होती। तो ऐसे में श्री कृष्ण की महिमा क्या है? श्री कृष्ण अगर देवता हैं, उनकी इतनी पूजा है, तो फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण, उनके महिमाओं को समझने की भी आवश्यकता होगी। जी, यद्यपि ये बातें गुह्य हैं, लेकिन इनके आंसर बड़े सिंपल हैं। कहा जाता है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और ट्रूथ इज वेरी सिंपल। सत्य इतना आसान है कि सत्य सामने आ जाए तो लोग इसमें विश्वास नहीं करते। ये सत्य इतना आसान है, तो यही बात इस पर लागू होती। अब आप देखिए, भगवत गीता को ले लें। कम से कम सब ये तो मानते हैं कि गीता का भगवान परमात्मा है, भगवानोवाच है, इसमें तो शक नहीं करते। अच्छा, भगवान कौन है? भगवान के लिए सब ये भी मानते हैं कि वो परम पिता है। गीता में लिखा हुआ पिताओं का पिता है, पतियों का पति, देवों का देव, ये सब लिखा, ऊंचे से ऊंचा है। ठीक, अब परम पिता है। फैमिली में भी अगर ग्रैंडफादर भी ले लो, ब्रह्मा को हम ग्रैंडफादर कहते हैं सृष्टि का, तो ग्रैंडफादर बुजुर्ग होगा या बच्चा होगा? बुजुर्ग होगा। एक कोई यंग पर्सन, टीनेजर भी कहे मैं ग्रैंडफादर हूँ, तो किसी के पल्ले पड़ेगा? नहीं। अच्छा, इसी को आप ले लें। भगवान शरीर भी धारण अवतरित भी होते हैं, तो कौन से तन में अवतरित होंगे? किसी बुजुर्ग के तन में अवतरित होंगे, ताकि कम से कम बच्चा तो कह सके। या किसी बच्चे के तन में या युवा के तन में अवतरित होंगे और किसी कोई बुजुर्ग को वो बच्चा कहे, जचेगा? नहीं। इस हिसाब से भी आप देख लें, श्री नारायण भी नहीं, श्री कृष्ण जो एक बाल है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा है, तो एक युवा भगवान भी सोचेगा मैं जिस तन में आऊँ, कम से कम जो मेरा रोल है वो तो उससे प्रकट हो। वो तो छोटे से कृष्ण द्वारा मोटे कंस को मरा हुआ दिखा देते हैं, आदि आदि, लेकिन भगवान को बाबा कहते हैं।
बाबा मीन्स फादर, ग्रैंडफादर। शिव बाबा तो कहते हैं, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। और जिस ब्रह्मा में वो आता है वो बुजुर्ग थे, यानी परमात्मा जिस तन में आता है वो बुजुर्ग थे, जो दूसरे को बच्चा कह सकते हैं। उसका प्रूफ है कि ब्रह्मा जी को सफेद दाढ़ी वाला दिखाया गया। दाढ़ी वाला नहीं, सफेद दाढ़ी वाला दिखाया गया। क्या किसी अन्य देवता को दाढ़ी वाला दिखाया गया? नहीं। अच्छा, अब वो कहते हैं विष्णु जी से ब्रह्मा निकला तो एक यंग पर्सन से एक ओल्ड पर्सन जन्म ले सकता। अच्छा, इसलिए भगवान कहता है कि ये बात बैठती ही नहीं, इसलिए केवल आप सिर्फ श्री कृष्ण जी के कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए और परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक देख लिए, आपको टोटल डिफरेंस ही पता लग जाएगा। पहली बात यह है कि श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। जो लॉर्ड है वो गॉड नहीं हो सकता, जो गॉड है वो लॉर्ड नहीं हो सकता। अगर लॉर्ड कृष्णा को जो सजाया है, एक राजकुमार का रूप है उसका, उसको हम गॉड कृष्णा कहना शुरू करें तो क्या होगा? फिर लॉर्ड कौन होगा? है ना। इसलिए बेहतर यही है कि जो प्रचलित सारे समाज में श्री कृष्ण जी के लिए कहा जाता है और जो सारा समाज जो परमात्मा के लिए मानता है, उन दोनों की महिमाओं को आप कंपेयर कर लेंगे तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए श्री कृष्ण को हम 16 कला संपन्न कहते हैं, संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। श्री कृष्ण की महिमा क्या है? देवताओं की महिमा हाथ जोड़ के मंदिर के अंदर भगत कहता है आप सर्व गुण संपन्न हो, ठीक है, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म हो, कहते हैं। फिर अपने लिए क्या कहते हैं? कोई नहीं कह रहा अपने लिए बोलो, लेकिन सच बोलते हैं, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सर्वगुण संपन्न, तो क्या भगवान खुद सर्वगुण संपन्न है? गीता का भगवान जो आत्माओं को सर्वगुण संपन्न बनाता है, ठीक है, वो तो बनाने वाला है, करावनहार है। 16 कला संपूर्ण, 16 कला एक मैक्सिमम गिनी जाती हैं संपन्नता की, परफेक्शन की। उसको चांद के साथ मुकाबला किया जाता है कि चंद्रमा जब 16 कला पर होता है तो फुल मून होता है। अच्छा, तो लिमिट है 16 कला, क्योंकि दूसरी तरफ फिर 14 कला वाला भी है। अच्छा, तो ये कंपैरिजन देवताओं का है या परमात्मा का? संपूर्ण निर्विकारी, तो निर्विकारी कंपैरेटिव है टू विकारी। अब विकारी मैंने पतित, निर्विकारी मैंने पावन। तो ये परमात्मा पतित पावन बनता है, स्वयं पतित और पावन बनता है, या पतित को पावन करने वाला है? श्री कृष्ण पावन है, संपूर्ण निर्विकारी है, अर्थात पहले जो थे उससे वो बदल गए। परमात्मा तो बनाने वाला है। हाँ जी। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो मर्यादाओं का पालन किसको करना पड़ता है? फिजिकल लॉज, स्पिरिचुअल लॉज, एथिकल लॉज, ये तो मनुष्य करता है, उसका उल्लंघन करेगा तो गड़बड़ होगी। परमात्मा पहली बात तो मर्यादा का उल्लंघन करता ही नहीं, फिर वो मर्यादाओं को पालन करवाने वाला है या खुद किसी मर्यादा का पालन करता है? वो तो न्यारा है। फिर अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा की बात हिंसा के कंपैरेटिव है, तो परमात्मा हिंसा से ऊपर है या वो अहिंसा परमो धर्म बनता है, जिसको किसी धर्म का पालन करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि ये सर्वश्रेष्ठ देवता, इसमें कोई शक नहीं, इससे ऊपर की कलाएं किसी की नहीं, 16 कला से ऊपर होती नहीं। अगर किसी की होती तो हम उसको कहते सज्जू का पहला महाराज कुमार, और वो विश्व महाराज कुमार है, शरीरधारी है। उसके लिए कहा जाता है श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनते हैं, और उनके साथ श्री राधे है। कृष्ण जी राधे के बगैर कंप्लीट नहीं है, शरीरधारी है ना। परमात्मा से अकेला है, उसके साथ ना तो उसका शरीर है, ना पुरुष का शरीर है, ना स्त्री का शरीर है, ना उसका कोई जीवन साथी है, ना उसका कोई इस प्रकार का सिस्टम है। तो फर्क हो गया, श्री कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकते। अब परमात्मा की महिमा, बिल्कुल। जब आप ये बात बता रहे थे तो ये बात स्पष्ट होता है कि ये सारी चीज़ें बनने वाली हैं, वेरिएबल चीज़ें हैं, मगर जब परमात्मा के लिए हम बात करते हैं,
जिसे हम गॉड कहते हैं, लॉर्ड और गॉड की आप बात कर रहे थे, तो परमात्मा की महिमा के बारे में जब हम देखते हैं, उनके मंदिरों में उनके पूजा विधानों के बारे में देखते हैं, तो वहाँ पर एक परमानेंस है। वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हम कहते हैं, जाने अनजाने ही कह देते हैं। जैसे आप ये उदाहरण दे रहे थे, श्री कृष्ण को हम पावन कहते हैं, बट परमात्मा को हम पतित पावन कहते हैं। ऐसे अलग भी महिमाएं होंगी परमात्मा की। और देखिए, परमात्मा चेंज नहीं होता, ना उसका नाम चेंज होता है, ना उसका रूप चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। और कोई भी होगा, देवता भी होगा, तो उसका नाम रूप बदल जाएगा, साथ साथ उसके गुण कर्तव्य भी, उसका स्थान भी बदल जाएगा। परमात्मा का स्थान भी है, ऊंचे से ऊंचा है, परमात्मा का नाम भी ऊंचे से ऊंचा है। अर्थात अब आप शिव के मंदिर में जाइए, शिव के अनेक मंदिर हैं, उन मंदिरों के नामों से ही पता लग जाता है कि वो किसके मंदिर हैं। त्रिलोकीनाथ, क्या श्री कृष्ण जी को हम त्रिलोकीनाथ कहेंगे? विश्वनाथ, क्या श्री कृष्ण जी को हम विश्वनाथ कहेंगे? महाकाल, क्या हम श्री कृष्ण जी को महाकाल कहेंगे? रामेश्वरम, गोपेश्वर, यानी जो श्री कृष्ण जी की नगरी है, वहाँ पर भी शिव का मंदिर है, उसको गोपेश्वर कहते हैं, श्री कृष्ण जी को गोपेश्वर नहीं कहते। फिर योगेश्वर, अब योगेश्वर श्री कृष्ण है या परमात्मा है? वो ईश्वर जिसने योग सिखाया और जिन्होंने सीखा उसको हम कहते हैं भी देवता बन गया। तो किसी भी प्रकार से आप देखिए परमात्मा की महिमा, ज्ञान के सागर। क्या श्री कृष्ण जी को, किसी भी देवता को अपने अगले जन्मों का भी पता है, पिछले का भी पता है, मैं देवता कैसे बना? और अगर उसको पता हो कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सृष्टि चक्कर में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आप देखिए ब्रह्मा जी के लिए भी कहते हैं, ब्रह्मा जी का दिन और रात, ब्रह्मा जी सदा दिन में नहीं रहते, तो श्री कृष्ण जी सदा एक रस रह नहीं है। तो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, पतित पावन, मुक्तिदाता। अब मुक्तिदाता श्री कृष्ण को कहेंगे, सर्व का मुक्तिदाता, अच्छा, सर्व आत्माओं का पिता। अब श्री कृष्ण जी को सर्व आत्माओं का पिता कहेंगे? नहीं कह सकते। श्री कृष्ण तो किसी शरीरधारी का भी पिता नहीं है, वो तो बच्चा है, वो राजकुमार है, तो सर्व आत्माओं का पिता कैसे होगा? पतियों का पति, गुरुओं का गुरु। यहाँ ब्रह्मा वंदे गुरुम कहा है, विष्णु कहा, परमात्मा को सतगुरु कहा है, श्री कृष्ण जी को कोई गुरु कहेगा? और सजा सजाया महाराज कुमार, सुख की दुनिया, वहाँ किसको वो किसका गुरु बनेगा? उनका लोक में ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको वो पावन कर सके, उनके लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका वो गुरु बन सके, जिसको वो ज्ञान सुना सके। श्री कृष्ण के लोक में तो मंदिर भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं है, तो फर्क हो गया। इसलिए कंप्लीटली एक बात है, पतित पावन और पतित पावन। तो पतित शरीरधारी हैं, पावन शरीरधारी बनते हैं, लेकिन पतित को पावन बनाने वाला परमात्मा है। जो पतित पावन है वो ना पतित में आता है ना पावन में आता है, वो बनाने वाला। और परमात्मा को कहा जाता है करावनहार, क्रिएटर। ये है। जब ये बात सुनते आए हैं तो ये बात समझ में आ रहा है कि परमात्मा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। एक बनने वाला है और दूसरा बनाने वाला है। एक क्रिएटर है, वो क्रिएशन है, वो क्रिएशन है। और नो डाउट बहुत ही सुंदर क्रिएशन है, एकदम फर्स्ट क्रिएशन है। भगवान की रचना है तो सुंदर ही होगी जी। तो उस फर्स्ट क्रिएशन की इतनी महिमा है क्योंकि वो सभी चीज़ों में कंप्लीट है। मगर जैसे आपने कहा, पतित जो होते हैं उनको भगवान पावन बनाते हैं, तो पतितों को पावन बनाकर परमात्मा मनुष्यों को देवता बनाते हैं। अब एक बात उठती है कि इन दोनों का समय क्या है, क्योंकि अगर हम सृष्टि पर इन दोनों के समय को देखें कि ये कब इस सृष्टि पर होते हैं, क्या रोल निभाते हैं, कहाँ रहते हैं, इसमें भी एक फ़र्क नज़र आता है। श्री कृष्ण को हम कृष्णपुरी का मालिक कहते हैं या वैकुंठवासी कहते हैं, स्वर्ग के दृश्यों में दिखाते हैं,
मगर परमात्मा को हम बिगड़ी को बनाने वाला कहते हैं, तो परमात्मा के अवतरण का और उनके नाम का, रूप का, देश और काल का फर्क पड़ता है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। अब देखिए कि एक है रचेता और एक है रचना। तो नेचुरली अगर रचेता सुंदर है, परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहते हैं, तो उसकी रचना तो सुंदर होगी। कहा जाता है कि परमात्मा ने अपनी रचना को अपनी छवि में रचा। रचना से रचता की छवि झलकती है। 16 कला में सब संपूर्ण कोई व्यक्ति है तो कोई पूछेगा नहीं इसका रचयिता कौन है। अगर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग देखते हैं तो आप पूछते हैं ना इसका पेंटर कौन है। अच्छा, तो इसलिए परमात्मा है रचयिता, और वो एक का रचयिता नहीं है, अनेकों का रचयिता है। बीज से तो हमेशा अनेक जन्म लेते हैं। तो अब देखिए कि सर्व धर्मों की आत्माएं, सब आत्माओं का पिता है, वो क्या श्री कृष्ण जी को अपना पिता मानेंगे? नहीं, अपनी रचना मानेंगे, क्योंकि वो तो ट्री की ब्रांच के ऊपर पैदा हुए हुए हैं। इन्हें वृक्ष में ब्रांचेज हैं, और सृष्टि गीता में कहा गया ये सृष्टि एक उल्टे वृक्ष की तरह जिसका मैं बीज हूँ। तो परमात्मा बीज है या श्री कृष्ण बीज है, ठीक है ना। तो रचता और रचना के फर्क से भी फिर पिता, अगर पिता होते तो सब लोग श्री कृष्ण जी को अपना पिता मानते, ठीक है। अब श्री नारायण भी श्री कृष्ण को अपना पिता नहीं कहेगा, तो और बाकियों की तो बात छोड़िए। श्री राम श्री कृष्ण को अपना पिता नहीं कहेगा। काल समय की बात है, जैसे वो दिखा देते हैं देव असुर संग्राम हुआ, हम मान लेते हैं। पहली बात कि देवता असुरों की तरह लड़ते नहीं, तो देवता संग्राम इस तरह का कर नहीं सकते। मान लीजिए हुआ, तो देवताओं का युग कौन सा है, असुरों का युग कौन सा है। अपने कथाकारों ने भी देवताओं को आकाश में दिखा दिया है, असुरों को पाताल में दिखा दिया, और कहते हैं गड़ 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 वो देवताओं से लड़ने के लिए असुर जा रहे हैं, अर्थात उस लोक के नहीं है। तो जब लोक ही अलग है तो संग्राम कैसे होगा? क्वालिटीज तो अलग हैं। इसी प्रकार से परमात्मा के अवतरण, जिसको कहें जन्म, दिव्य जन्म, जिसका यादगार भी शिवरात्रि है, उसका समय क्या है? भगवान कहते हैं अति धर्म ग्लानि का समय है। अच्छा, श्री कृष्ण के जन्म का समय क्या है? जब सारी धर्म ग्लानि पूरी हो गई, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म हो गया, निर्विकार, संपूर्ण निर्विकारी है। तो जो निर्विकारी दुनिया में आने वाला है वो विकारी दुनिया में आकर उसको निर्विकारी कैसे बनाएगा? वो कलयुग का अंत है, वो सतयुग का आद है, तो टाइम में भी फर्क है। इसी प्रकार से आप देखेंगे नाम, अगर परमात्मा श्री कृष्ण ही होते तो शिवरात्रि नहीं मनाई जाती। अब श्री कृष्ण के जन्म को रात को दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि अंधकार को उन्होंने बताना है। तो हर चीज को ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं युद्ध नहीं करता, मैं तो पावन बनाता हूँ। तो गीता में भी दिखा दिया कि श्री कृष्ण भगवान है, वो कहते हैं मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, है ना। उसको लिंक करके इस तरह की कहानी तो बना दी है। अब रथ में प्रवेश हुए तो 4 पहिए वाला रथ भी बना दिया है, लेकिन उसमें 2 हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि नाम में फर्क है, रूप में फर्क है। परमात्मा का रूप कभी बदलता नहीं, सदा शिव है। ब्रह्मा में भी उतर आए तो भी उसका रूप अलग है, ब्रह्मा। अच्छा, देश, परमात्मा परम धाम के निवासी है। श्री कृष्ण शुरू में सतयुग के निवासी हैं, बाद में अन्य अन्य युगों के निवासी हैं। परम धाम में तो श्री कृष्ण रहते ही नहीं। परमात्मा एक भी जन्म नहीं लेते, और श्री कृष्ण का इतिहास देखो तो 84 जन्म लेते हैं वो, दुनिया को पता नहीं है। लेकिन एक बारी कोई सतयुग में आ गया तो पूरा चक्कर तो घूमेगा ना, 84 का चक्कर कहा जाता है। और परमात्मा ने इसको बनाया। अच्छा, नाम रूप देश हो गया, काल समय का भी फर्क, कर्तव्य का भी फर्क है। वो देवता हैं, वो देवता बनाने वाले हैं, वो अधर्म को खत्म करने वाले हैं, और ये सत्य धर्म की स्थापना के स्वरूप है। ये
प्रारब्ध स्वरूप हैं, वो प्रारब्ध के दाता हैं। तो किसी भी प्रकार से ये बात बैठती नहीं, दोनों के गुण करते हुए मैं इतना फर्क है। तो श्री कृष्ण परमात्मा नहीं हो सकते, परमात्मा श्री कृष्ण नहीं हो सकते। इसलिए गीता का भगवान कौन है? परमात्मा है या श्री कृष्ण है? परमात्मा है। तो वो परमात्मा है, उसको हम गीता का भगवान कहेंगे, और उसके अपने निराकार स्वरूप के भी मंदिर हैं। बिल्कुल, ये कितनी गजब की बात है कि जहाँ हम श्री कृष्ण के मंदिर भी देखते हैं और निराकार परमात्मा के भी मंदिर देखते हैं, दोनों की महिमाएं अलग अलग हैं। जब महिमा करते भी हैं, पूजा विधानों में अंतर देखते हैं, तो यहाँ पे ये स्पष्टीकरण मिलता है कि परमात्मा कौन है और श्री कृष्ण उनकी रचना है। फिर और देखिए कि परमात्मा तो विनाश भी करवाता है, श्री कृष्ण पालना स्वरूप है। खुद कहते हैं कि विष्णु का अवतार है, विष्णु तो पालना स्वरूप है, तो पालना स्वरूप विनाश नहीं करा सकता। हर पिता के, लोक संसारिक पिता के दो ही कर्तव्य होते हैं, स्थापना और पालना। पिता संतान को उत्पन्न कर सकता है, उसकी पालना कर सकता है। विनाश संसारिक पिता के हाथ में नहीं है, अपने बच्चे को मारना। धर्म पिता के हाथ में भी नहीं है, वो धर्म स्थापन कर सकता है, धर्म को बढ़ा सकता है, ना तो अन्य धर्मों का वो विनाश कर सकता है, अपने का तो करना ही नहीं है। तो जो विनाश का कर्तव्य है वो परमात्मा करता है। तो किसी भी रूप से आप श्री कृष्ण को विनाशकारी कह सकते हैं, उसके लिए तो शंकर जी हैं। इसलिए भगवान कहता है इस हिसाब से भी नहीं बैठता। ये बहुत ही खूबसूरत बात हमने आज की है कि सिर्फ श्री कृष्ण और परमात्मा के दोनों की महिमाओं को भी अगर हम देख लें तो इससे स्पष्ट होता है कि गीता का भगवान परमात्मा हो सकते हैं, कोई देहधारी मनुष्य नहीं हो सकता। मगर गीता से मनुष्य पतित से पावन बनते हैं, जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं उससे मनुष्य से देवता बनते हैं। तो श्री कृष्ण उनकी पहली रचना है परमात्मा की, जिससे नई सृष्टि में वो आते हैं सतयुग के, वो महाराज कुमार कहलाते हैं। हम नेक्स्ट टू गॉड कह सकते हैं, गॉड नहीं कह सकते जी। इसीलिए हम लॉर्ड कृष्ण और गॉड के बारे में ये आज चर्चा बहुत सुंदर रही। वक्त को देखते हुए यहीं इजाज़त लेते हैं, फिर चर्चा अगली कड़ी में जारी रखेंगे। आज आप समय निकाल कर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, आज अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में हमने एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन पर, एक बहुत बड़ी मान्यता जो हम सदियों से मानते आए हैं, उस पर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है। श्री कृष्ण को जब गीता का भगवान कहा जाता है, क्या ये तार्किक है? क्योंकि गीता स्वयं परमात्मा के परिचय के बारे में बताती है कि कोई देहधारी जो जन्म लेता है, जो किसी योनि में आता है, वो परमात्मा नहीं हो सकता। ऐसे में परमात्मा की अलग महिमाओं को हमने सुना और श्री कृष्ण की महिमा क्या है वो भी हमें आज स्पष्टता से पता चला है। यहीं पर यह अंतर स्पष्ट होकर हमारे सामने साबित करता है कि परमात्मा ही गीता के भगवान हैं, श्री कृष्ण नहीं। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में कुछ और बातों पर चर्चा लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।